जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की अगर मैं बात करूंगा ना, तो चाहे जीडीएस शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी हो या फिर स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी हो, दोस्तों दोनों के सिलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ और मेरिट सूची को लेकर के खूब ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और इसी के बीच में कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि ऐसी ऐसी बात कहते हैं ना, जिनको सुन लेने पर दिमाग जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जानते हैं क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हो, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश से, उसमें अगर पांचवी मेरिट सूची ये जारी होगी ना, 30,041 पोस्ट पे जो भर्ती आई है शेड्यूल सेकंड की, उसमें अगर आपका 70% मार्क्स हो तो आपका मेरिट सूची में नाम आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपके 75% मार्क्स होता है और अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका मेरिट सूची में नाम आ जाएगा। मतलब झूठ बोलने की भी बिल्कुल हद होती है। अब इसी पर मैं कुछ बोलूंगा ना, तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर आप दूसरे यूट्यूबर की बुराई करते हैं। यार फिर मैं क्या करूं, ये बताइए। आपको लगता है कि इतने कम परसेंट में बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है? ये सब हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी राज्य मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ना दोस्तों, इसका कट ऑफ जानते हैं 90% से कम नहीं जाएगा किसी भी स्टेट में। और किसी भी कैटेगरी का उठा लीजिए आप, वो चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। मात्र पीएच कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो उनका कट ऑफ केवल कम जाएगा। उनका हो सकता है पीएच हैंडीकैप वालों का कि 80% प्लस के आसपास जो है कट ऑफ जा सकता है। बाकी कोई भी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हो, कट ऑफ 90% प्लस ही जाएगा, ये जान के चलिए। और कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कि 70% 75% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों को बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं और बच्चे उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इसमें से कुछ बच्चे कमेंट करेंगे, आप देखिएगा, कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपके पास दूसरे की केवल बुराई करते हैं। यार तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है, ऑथेंटिक जानकारी है, वो दीजिए ना, कहने का मतलब है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ अपडेट देने वाला हूं स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी के रिगार्डिंग में और शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी के रिगार्डिंग में, ठीक है ना। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है, लेकिन वो केवल अभी तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। यानी कि ये अनुमानित है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही कंफर्म होगा उसमें भी मैं वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये जो स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी, जिसमें कि 12,828 सीट पे भर्ती आई थी, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 29 फरवरी 2024, ठीक है ना। उसी प्रकार से सुनने में यह आ रहा है दोस्तों कि शेड्यूल सेकंड की जो वैकेंसी आई है 30,041 पोस्ट पे, उसके भी सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक क्या है कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट डेट है ना, वो आप सभी लोग को मालूम होगा 31 दिसंबर 2023 है, ठीक है ना। और आज दोस्तों 8 दिसंबर हो गया है और अभी तक पांचवी मेरिट सूची जारी नहीं किया गया है। हालांकि आज या फिर कल में जो है इसका पांचवी मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा। शेड्यूल सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए पांचवी मेरिट सूची जारी भी होती है, तो उसके बाद कितना समय रह जाता है, ये बताइए। मुझे तो नहीं लगता है कि इस महीने के अंत में किसी प्रकार का कोई मेरिट सूची जारी होगा। और विभागीय जो लोग होते हैं उनसे मैंने पता किया, कर्मचारी जो काम करते हैं जीडीएस में, उनसे मैंने पता किया है, तो वो भी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से स्पेशल ड्राइव की जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है, सेम उसी प्रकार से शेड्यूल सेकंड की जो लास्ट डेट है उसको भी एक्सटेंड किया जाएगा। और हो सकता है दोस्तों सेम, यानी कि 29 फरवरी 2024 जो है वो लास्ट डेट सिलेक्शन प्रोसेस का किया जाएगा शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी को। ये चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा ना, तो 5 मेरिट लिस्ट से ज्यादा लिस्टें जारी नहीं हो पाएंगी, जिससे क्या होगा कि नंबर ऑफ टोटल सीटें जो 30,041 पद है ना, ये टोटल फिल नहीं हो पाएगा, जिससे कि काफी सारे बच्चे का जो है सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज को आप लोग समझिए। अभी तक केवल जो है 4 मेरिट सूची जारी किया गया है शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी का, और 5वां मेरिट सूची 1 से 2 दिन में बस जारी कर ही दिया जाएगा। हो सकता है कि आज ही शाम को आ जाए या फिर कल शाम को आ जाएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र का जो है वो कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं अभी आगे वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो पहले ये समझ लीजिए कि अगर आप इन सभी राज्यों से आते हो, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड,
आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश शामिल है दोस्तों। इन सभी राज्यों का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी हैं, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, ठीक है ना। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो बाद में फिर कमेंट करते रहोगे और कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 93 से लेकर के 96% के बीच में कट ऑफ आपका जाएगा दोस्तों, जो मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। उसमें से अगर हरियाणा, पंजाब की मैं बात करूंगा तो यहां का कट ऑफ आपको 100% देखने को मिलेगा इन दोनों स्टेट का। बाकी अदर राज्य का मैंने आपको जनरल ओबीसी का यहाँ पे बता दिया है। उसके अलावा अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो ना तो दोस्तों 90% से लेकर के 93% या 94% के बीच में कट ऑफ आपका जो है रहने वाला है। ये जान करके चलिए, ये एससी एसटी वालों का मैंने बताया है। और अगर पीएच हैंडीकैप की मैं बात करूंगा ना तो उनका कट ऑफ कम जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर वे उनका जो है 80% मार्क्स हो, 82% मार्क्स हो और वे हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो उनका चांस है कि इस बार उनका जो है नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत में आते हो ना, साथ में ईडब्ल्यूएस को भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका परसेंटेज देखिए इतना ही देखने को मिलेगा। और वे कैंडिडेट दोस्तों जो कि शेड्यूल सेकंड की 5 राज्य जिसमें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम आता है, उसके 3rd और 4th मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं ना, तो उनको भी मैं बता दे रहा हूं दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ कि कितना जाएगा। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना से अगर आप आते हो, इन 4 स्टेट से, तो आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 92, 94, 96 इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप SC ST कैटेगरी हो ना तब भी मैं आपको बता रहा हूं कि 90% प्लस ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे किसी भी डिवीजन से फॉर्म को फिल किए हो, क्योंकि ये सब ऐसे क्षेत्र है ना, ये सब हाई कट ऑफ स्टेट वाले एरियाज हैं यार, चीजों को समझिए आप लोग। उसके अलावा इसमें केवल एक मिजोरम शामिल है दोस्तों। मिजोरम की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहां का कट ऑफ आपका कम देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, 85 हो गया है ना, 86 हो गया, 88 हो गया, इस प्रकार से कट ऑफ आपको मिजोरम का देखने को मिलेगा। बाकी स्टेट का कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा, ये जान के चलिए। तो जो अफवाह फैला रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत आइए दोस्तों। 70%, 75% में अगर सिलेक्शन की मैं बात करूंगा तो कहां पे होगा पता है? वो होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो होगा असम रीजन में। यहीं पे मैं आपको बता देना चाहता हूं लो कट ऑफ स्टेट के बारे में। तो अगर 5वीं मेरिट सूची जारी होगी शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी का तो लो कट ऑफ कहां पे जाएगा? तो असम हो गया, उसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट, जिसमें कि ये असम और नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ आपके अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ पे 80%, 82%, 85% में बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। बाकी इन सभी राज्यों का कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा, ये जान करके चलिए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, काफी सारे बच्चे ये भी मैसेज कर रहे थे कि सर ये बताइए कि अगर मेरे 60% है, 65% है, 70% वाले बच्चे फिर क्या करेंगे, ये बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके इतने कम परसेंट है ना, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कहाँ पे गया, ये है 60%, 65%, 70%। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि GDS में यार आपका कम चांस है, ठीक है ना। ये चीज़ आपसे कोई बताएगा नहीं, सब आपको गुमराह करेंगे केवल। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कट आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके 60%, 65%, 70% मार्क्स है ना तो आपके काफ़ी कम चांस है, आप अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज की तरफ जाइए, ठीक है ना। NIOS में अभी भर्ती चल रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इस पर मैंने वीडियो बनाया था, आप उसमें अप्लाई कीजिए। उसके अलावा एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में भर्ती चल रही है दोस्तों, उसमें जानते हैं केवल इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा और भी वैकेंसी है दोस्तों, SSC GD की वैकेंसी आई हुई है, उसमें अप्लाई कीजिए। यार देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, ठीक है ना। पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, एग्जाम आपको यहाँ पे क्रैक करना ही पड़ेगा, अपनी काबिलियत को यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज जिनके 90% प्लस हो वही सोचे कि हाँ GDS में नौकरी मिल सकती है मुझे यार, क्योंकि जानते हैं 94, 95% वाले बच्चे रो रहे हैं, ये हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर यकीन नहीं है ना तो आप कमेंट सेक्शन में देखिए, जो कमेंट करते हैं बच्चे उनके कमेंट को आप लोग रीड कर लीजिए, या फिर आप जो ये मेरिट लिस्ट जारी होती है, मेरिट लिस्ट में आप लोग कट ऑफ उठा करके देख लीजिए। 3rd, 4th मेरिट लिस्ट जारी हुई थी ना शेड्यूल सेकंड का, उसमें देख लीजिएगा कि कितना ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है। मैं ऐसे हवा में चीज़ें नहीं बताता हूँ, काफ़ी एनालिसिस करता हूँ, विभागीय लोगों से जांच पड़ताल करता हूँ, पूछता हूँ, तब जा करके मैं ऑथेंटिक जानकारी आपको देता हूँ,
और इसीलिए कहता हूं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में अभी तक आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, तो जितनी जल्द से जल्द हो सके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये शेड्यूल सेकंड की जो 5वीं मेरिट सूची आएगी, सबसे पहले मैं वहाँ पे PDF सभी राज्यों का वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको रिजल्ट के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। और साथ में स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई है ना 12,828 सीटों पे, उसका 8वां मेरिट सूची भी जब जारी होगी तो वो भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर ये बताइए कि शेड्यूल सेकंड की टोटल कितनी मेरिट लिस्ट जारी होंगी। तो दोस्तों मैं एक पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूं कि कम से कम टोटल जो है 7 मेरिट लिस्ट, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, 7 मेरिट लिस्ट जारी होंगी, लेकिन ये कब होगा, जब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को एक्सटेंड करके 29 फरवरी या फिर आगे कुछ भी बढ़ाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि 29 फरवरी ही किया जाए, लेकिन हो सकता है कि फरवरी कर दिया जाए या फिर कुछ और कर दिया जाए, तब जाकर के ये 7 मेरिट लिस्ट जारी होंगी। और अगर इसका डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा तो 5 मेरिट सूची से ज़्यादा जो है आपका नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग घबराइए मत, इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को दोस्तों एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है ना। आज नहीं तो कल किया जाएगा, लेकिन जरूर किया जाएगा। उसके अलावा कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर ये बताइए कि GDS में जो नई भर्ती है उसमें क्या डिले होगा क्या, क्योंकि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को तो एक्सटेंड किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिले आपको देखने को मिल जाए। जो GDS की जो नई भर्ती आने वाली है ना 25,000 पोस्ट पे, जिसमें कि ABPM, BPM और ग्रामीण डाक सेवक के पद शामिल है, तो हो सकता है उसमें जो है आपको थोड़ा सा डिले जो है 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का डिले देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब तक इन दोनों वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है ना, तब तक देखिए नई भर्ती नहीं आएगी यार। ये हकीकत है, ये चीज़ कोई आपको नहीं बताएगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, लेकिन जो हकीकत है यहाँ पे मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी जो है दे देना चाहता हूँ, ताकि आप जो है बिल्कुल किसी भ्रम में ना रहें, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिजी लॉकर का क्या रोल होता है। देखिए ये जानना बेहद जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है ना, या फिर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उनको लगता है कि अब मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये सबसे बड़ी कमी है। जब तक दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा, तब तक आपको ये नहीं मान के चलना है कि अभी मेरा जो है चयन हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि डिजी लॉकर के माध्यम से दोस्तों आपके जो डिजी लॉकर के माध्यम से दोस्तों आपकी जो मेरिट सूची है ना उसको अच्छे से जांचा जाता है, ठीक है ना। अगर आपका किसी प्रकार का फ्रॉड होगा तो वहाँ पे आपका आ जाएगा कि हाँ ये जो मार्कशीट है वो मतलब कि ऑथेंटिक नहीं है, ये फ्रॉड है। और अगर आपका बिल्कुल जेन्युइन होगा ना तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी यार। और डिजी लॉकर में आपका जो सर्टिफिकेट है वो आना बेहद ज़रूरी है, ये जान के चलिए। क्योंकि कुछ बच्चे जो है मैसेज कर रहे थे कि सर डिजी लॉकर में जो है मेरा वेरीफाई नहीं हो पा रहा है जो मार्कशीट है, तो वो भी ज़रूरी है। हालाँकि उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट हो, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है, फेक नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। दोस्तों शेड्यूल सेकंड की 5वीं मेरिट सूची आज या कल में जारी हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। उसके अलावा स्पेशल ड्राइव की अगर मैं वैकेंसी की बात करूंगा तो जैसे शेड्यूल सेकंड की जो मेरिट सूची जारी होगी 5वीं सूची, उसके बाद आपको जो है 8वीं मेरिट सूची देखने को मिल जाएगा स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी का, ठीक है ना। तो आई होप कि अब सारा सब कुछ अब A to Z जानकारी जो मैंने दिया है वो समझ गए होंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।